हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है। मैं हूँ हिनाज बिन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर। आज की वीडियो में बनाने जा रही हूँ सितारा के ही अराउंड जो उसके ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं और बात करेंगे तहमीना जो उनकी सपोर्टर हैं उनके बारे में। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैंने वीडियो देखा है तहमीना का और वहाँ पे उन्होंने साफ क्लियरली कहा है कि हम उनके हैं सपोर्टर। पहले उन्होंने ये कह दिया, ठीक है, क्लियर कर दिया ना सबको कि वो हैं उनकी सपोर्टर। अब कहने का मकसद ये है, यहाँ पे क्लियरली अगर उन्होंने कह दिया सपोर्टर हैं तो ऑब्वियस बात है ना, ये कॉमन सेंस है ना, हर किसी को ऑब्वियसली समझ आ जाएगी। अगर वो सपोर्टर है वो किसी भी हद तक गिर के या उठ के जिस तरह से भी उनको सपोर्ट करेंगे। तो जो इंसान कहते हैं कि हम उनके हेटर हैं तो ऑब्वियसली वो भी इसी तरह से ही करेंगे, जिस तरह से मर्जी वो उनके हेट में ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे मेरे से पूछ लें कि मैं क्या हूँ, मैं सपोर्टर हूँ हेटर हूँ, मैं कुछ भी नहीं, मैं कोई भी इनकी ना हूँ सपोर्टर ना हेटर, ठीक है। मैं सिर्फ जो वीडियो सामने आते हैं उन्हीं के मुताबिक अपनी राय देती हूँ। तो अब मुझे नहीं पता मिडल में किस नाम से आप करेंगे इसको, मैं न्यूट्रल हूँ यही मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो जी बात करते हैं कि उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं हूँ उनकी सपोर्टर। मैं और मेरे भाई और मेरे जितने भी इनकी गैंग के लोग हैं, हम तो उनको गैंग ही कहते हैं ना, क्योंकि ये सारा एक पूरा गैंग था। तो अब स्प्लिट हो रहा है आस्ता आस्ता, जब इनको एक दूसरे के जैसे नहीं राज पता चलते हैं, इनकी असलियत पता चलती है, तो ये भी स्प्लिट होना शुरू हो गए। तो जी इन्होंने कहा कि मेरे भाई भी और सब मिलके हमने सितारा के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे उनके बारे में छानबीन की, कराची गए, वहाँ से सारे सबूत लेकर आए और फिर हमने आप सबको बताया, हमने फ़ैसला किया कि ये जी कोई उसके ख़िलाफ़ इस तरह का सबूत नहीं है, तो सितारा ने ये गुनाह नहीं किया। यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आप मुझे ये जवाब दें कि आप सितारा के साथ उसके साथ होटल में गए थे जब वो गई थी अपने बहनोई के साथ? क्या आप उस वक्त थे उसके साथ? तो फिर आपने कैसे फ़ैसला क्लियरली कर दिया कि होटल से आपको पता चल गया कि जी वो वहाँ पे थी नहीं? तो अगर कुछ आपको पता चला ज़रा हमें भी तो दिखाए ना, क्या सबूत मिला है वहाँ पे आपको? क्या उस कमरे की वीडियो आई है, सीसीटीवी कैमरा उस कमरे का आपने देखा जहाँ पे उन्होंने स्टे किया था? तो ज़रा हमें भी दिखा दीजिए ताकि हमें भी पता चल सके कि वाकई में ये गुनाह उसने नहीं किया, ताकि हम भी फिर उसकी सपोर्ट में ही वीडियो बनाए ना। क्योंकि हमें फिर तो जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो फिर गलत है ना। अगर आपके पास अच्छी सही इन्फॉर्मेशन है तो हमें भी ज़रा दिखा दीजिएगा, हम भी वो देख लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी सितारा के ये इल्ज़ामात बिल्कुल गलत हैं और जो इनकी सिस्टर ने इल्ज़ामात लगाए हैं उनके जो प्रूफ दिए गए हैं वो भी बकवास हैं। तो वो जो प्रूफ उसने दिए हैं तो उसको ठोस प्रूफ, कोई ऐसे प्रूफ देने चाहिए जिससे पता चले कि वाकई में इसने उसके हस्बैंड के साथ कुछ गलत काम किया है। अब मुझे यहाँ पे ये बताइएगा व्यूज़, आपसे भी सवाल है, आप भी अपने कमेंट कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, क्या वो उसके जो बेडरूम थे वहाँ पे होटल के कमरे थे उनकी वीडियो यहाँ पे लीक करे? आप क्या चाहते हैं कि वो वीडियो जिस यहाँ पे लीक होनी चाहिए, तब आप बिलीव करोगे कि ये सारा काम हुआ है? अब देखो एक औरत इतना बड़ा यानी कि कदम उठा रही है, उसका घर ख़राब हो रहा है। कब ख़राब हो रहा? 18 साल के बाद, जब वो 18 साल एक दूसरे के साथ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ, उनकी बेटियां जवान हैं। आप खुद सोचो, कोई भी माँ, कोई भी औरत ऐसा कदम उठाएगी कि जब उनकी बेटियां जवान हों, उसको ज़रूरत हो अपने हस्बैंड की 18 साल के बाद, तो वो इस तरह का कदम उठाएगी कि वो जी उसके ऊपर इल्ज़ामात, अपनी ही बहन के ऊपर इल्ज़ामात लगाएगी? कोई औरत ऐसे कर सकती है? और यहाँ पे ये भी समझ नहीं आती है कि कोई बहन भी ऐसे कर सकती है, सरप्राइजिंग। लेकिन बहन ने सबूत दिया है ना अपनी बहन के बारे में कि इसने मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा किया है। तो वहाँ पे सबूत, चैट वगैरह सारी लीक हुई हैं, बातें हुई सारी, इनकी ये सारी बातें हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे सच्चाई है, आपको लगता है कि सितारा सच्ची है, तो जो सलमा कह रही वो झूठ है, तो क्लियर तो हो सकता है अगर असगर जो है अपना पासपोर्ट यहाँ पे दिखा दे कि ये देखो मैं तो गया ही नहीं वहाँ पे पाकिस्तान, जिस डेट को वो कह रहे हैं ना कि वहाँ पे मिले हैं, उस होटल में मिले हैं, ठीक है। उस डेट की, उस होटल की जो रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ की एंट्री दिखा दे कि वहाँ पे एंट्री हुई नहीं है, दोनों होटलों के नाम जो लिए हैं, तो उससे भी साफ क्लियर हो सकता है ना, ये सारा मसला ख़त्म हो सकता है। अब ये मुझे एक बात की यहाँ पे तहमीना आपकी समझ नहीं है, आप जवाब दीजिएगा। आपके भाई गए हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि वो कोई भी होटल वाले जो हैं वो इन्फॉर्मेशन किसी की भी उठा के दे देते हैं? ये कोई पुलिस वाले या कोई वकील या इस तरह से कोई
है तो नहीं, ठीक है ना, जिनको वो बिला वजह ही होटल वाले अपनी इंफॉर्मेशन सारी अपने कस्टमरों की दे दे। अगर तो ऐसा है कि होटल वाले किसी की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है, तो फिर तो होटल वालों पे केस होना चाहिए, ठीक है। ये होटल वालों के ख़िलाफ़ बात होनी चाहिए कि ये इस तरह से प्राइवेट चीज़ें जो है वो किसी भी इंसान को कैसे दे सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आती है कि होटल वाले भी चुप करके बैठे हुए, उनके होटल का इतना नाम बदनाम यूट्यूब पे हो रहा है कि उनको नज़र ही नहीं आ रहा है कि उनके होटल का नाम लिया जा रहा है, बार बार यहाँ पे होटल को बदनाम किया जा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे तहमीना कह रही कि इनकी जान जोखों में डाल रही है, ठीक है, इन्होंने अपनी जान जोखों में डाली है। इनके भाई ने प्रैक्टिकली हर तरह से जाके सबूत ला रहे हैं कि इनकी बहन, अब उसको बहन बनाया है इन्होंने सितारा को, ठीक है, कभी इसको बहन बना लेते हैं, कभी लाइवों में जा जाके जी इसके पोल खोल देते हैं कि हम इसको ब्लैकमेल करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे। तो एक तरफ इनकी ये बहन है, दूसरी तरफ ये उनको ब्लैकमेल करने पे तुले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि केस करते हैं, इनका अपना पैसा लगता है और इनको धमकियाँ दी जा रही हैं, इनके घर पे ये वो इस तरह से, यानी कि इन्होंने दुश्मनी ले ली, ऐसे इनको लगने लग गया है, वो भी सितारा की वजह से, ठीक है। तो भैया आपको कौन कहता है कि दुश्मनी लो सितारा की वजह से? छोड़ो चैनल और जाओ फारग अपने घर में काम करो अपने, कि किसको पड़ी हुई है फालतू की जाके बैठ के यहाँ पे अपनी जान जोखों में डालने के लिए अपने बच्चों की। जब आपको पता है कि इस काम में गंदगी है तो क्यों अपने काम इस काम में आके तो सपोर्टर बन रहे हो? न्यूट्रल बात करो ना, फिर जो भी बात है या तो उसकी सपोर्ट या उसकी सपोर्ट, ऐसे नहीं करो ना। फिर या तो सच जो सामने है उसी को लेके आओ ना। आपको चाहिए कि जो सितारा की आपको बात ठीक लगती है उसके बारे में बात करें, जो वो गलत करती है उसको गलत कहें, सलमा की जो बात ठीक लगती है उस पर ठीक है, जो नहीं उसकी बात ठीक लगती है उसे गलत कहें। तो इस तरह से रिएक्शन होना चाहिए। ये तो नहीं कि उठ के आगे बस सिर्फ एक बंदे को अंधे यानी कि आंखों पे पट्टी बांधो और बस कहो कि ये बंदा बिल्कुल ठीक ही है, चाहे वो गलत है चाहे कुछ भी है। तो ये तो गलत बात हो जाती है ना यहाँ पे। और आपको तो वैसे भी आदत पड़ी हुई है ना इन बातों की, आप तो वैसे भी इस तरह के वीडियोस पहले भी बहुत ड्रामे कर चुके हैं, वो सारी दुनिया को पता है। और आपको अगर इतना ही अपना फिक्र है तो फिर इस तरह की बातें मत करो। अच्छा जी, तहमीना ने यहाँ पे ये भी कह दिया है कि जो कि वाकई में अब खुद ही मुंह से अपने लफ्ज़ निकाल के तो लोगों को दे दिए ताकि यही लफ्ज़ हमारे ऊपर बोल लो, ठीक है। वो क्या लफ्ज़ है? उन्होंने कहा है कि जी सितारा, अब देखो इतना गंदा उसके बारे में बोला गया है, लाइव आके लोग रात को पूरी रात बैठ के लाइव बोलते थे सितारा के बारे में गंदगी, और उसके अपने रिश्तेदार नैना, शाहरुख और दिलबर, ये सारे, ठीक है, उनके बारे में इन्होंने बात की है। तो कहा है कि सितारा ने तो हमारे मुंह के ऊपर रख के एक थप्पड़ मारा है, ऐसे तमाचा मारा है कि देखो मैं फिर से उनके साथ हूँ। तो क्यों उनके साथ जा रही है सितारा? क्यों उनको छोड़ नहीं देती है? क्यों इस तरह से कर रही है? तो ये जो रख के थप्पड़ मारने वाली बात है ये वाकई इनके मुंह से निकल गई है, ठीक है। शायद ये वापस लेना चाहें या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन अब ये हेटर्स को, दूसरे लोगों को, न्यूट्रल रहने वालों को, सबको मौका मिल चुका है कि ये इनके मुंह पे थप्पड़ मारने की बात खुद वो कह सकें। वाकई में बात सही है अगर देखा जाए इस तरफ, तो सितारा ने तो थप्पड़ ही मारा ना, इनकी कोई इज्जत ही नहीं रखी, चाहे जो मर्जी ये इनके लिए जान भी देते रहे ना सितारा के लिए, सितारा को कोई परवाह नहीं इस चीज़ की जो नज़र आ रहा है, ठीक है। तो सितारा ने इनकी कोई परवाह नहीं की है, थप्पड़ मारा इनके मुंह पे और जाके इनके साथ फिर से मिल गई हैं, फिर से बैठ गई उनके साथ। लेकिन ये फिर से कह रही हैं कि उनको क्यों छोड़ नहीं देती। अगर देखा जाए, अगर हम न्यूट्रली बात करते हैं तो फैमिली है, वो उसका खून है, ठीक है। अपने खून को कोई छोड़ता है? गलत फहमियाँ, बातें हर फैमिली में होती हैं, ठीक है। एक तरफ से तो देखा जाए तो उसने अच्छा किया है कि अपनी फैमिली को मिल रही है, कोई बुरा काम नहीं है अगर हम न्यूट्रल सोचें, ना उसकी सपोर्ट ना हेट में सोचे, अगर सोचा जाए एक तरफ से इसने बहुत अच्छा काम किया है कि अपनी फैमिली को चलो माफ़ किया या नहीं किया, या उसने गलती की या उसने जो भी है, वो उनके बीच का मसला था, तो आपस में सलाह करके एक दूसरे के साथ मिलने आ गए, ठीक है, मिलने लग गए हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए तो इसके सपोर्टरों के ऊपर ही सितारा ने थप्पड़ मारा है कि उनको परवाह नहीं की और फिर भी उनके साथ मिल जाती जो उनके खिलाफ होते हैं। अच्छा तहमीना जी, आप अब कह रहे हो कि क्या हम पागल हैं जो आपका इतना सपोर्ट कर रहे हो सितारा को, आप मैसेज दे रहे हो कि सितारा जो है वो कुछ भी परवाह नहीं है, बस जाके उन लोगों के फिर से गंदगी में जाके बैठ गई। तो अगर देखा जाए तो सेम चीज़ आपके साथ भी वही है ना, ठीक है। कुछ भी हो जाए आपके साथ, यानी कि आप, वही बात होगी ना, सेम आपने भी सितारा वाला काम करना है ना, कि कुछ भी हो जाए आपने सितारा को सपोर्ट करनी है, गंद में जाना है। तो जिस तरह से आप सितारा को कह रही हो ना कि जो मर्जी हो जाए सितारा ने फिर से उन लोगों के बीच में जाके बैठना ही है, तो वही सेम आप कर रहे हो, दोनों ही सेम कर रहे हैं, तो फ़र्क तो कुछ भी नहीं है दोनों में ही। तो जी गाइस, आपने बात सुन ली है कि कौन कहाँ पे कैसा है। आज तो सितारा ने मार दिया है थप्पड़ तहमीना के मुँह पे।
तो जी अब तहमीना क्या करेंगी, तहमीना भी स्टिल उनको छोड़ेंगी या उनके साथ रहेंगी, अब ये देखते हैं। चलिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा। मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।